नमस्कार, आप देख रहे हैं आईमा मीडिया। हिंदुत्व के प्रबल पैरोकार वीर सावरकर एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक मोहन भागवत के एक बयान के बाद सावरकर को भारत रत्न से सम्मानित करने की जोरदार मांग की जा रही है। सावरकर कभी संघ के स्वयंसेवक नहीं रहे हैं, वे हिंदू महासभा के नेता थे। बकौल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सावरकर संघ की आलोचना भी करते रहते थे। इसके बावजूद संघ स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान और हिंदुत्व के प्रबल पैरोकार के रूप में उनका जोरदार समर्थन करती रही है। भाजपा शासन और संघ की मांग है कि बावजूद सावरकर को भारत रत्न नहीं मिलना विचारणीय है। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने भी सावरकर पर डाक टिकट जारी कर उनके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान पर मुहर लगाई थी, मगर उनके पोते राहुल गांधी सावरकर के माफी वाले बयान पर उद्वेलित रहते हैं। देश की कई अदालतों में इस पर उनके खिलाफ मुकदमे भी चल रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सावरकर को किसी पुरस्कार की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे पहले ही देशवासियों को दिलों में स्थान बना चुके हैं। हालांकि यदि उन्हें भारत रत्न दिया जाता है तो यह सम्मान खुद इस पुरस्कार की गरिमा बढ़ाएगा। मुंबई में आयोजित संघ यात्रा के 100 साल नयक्षितिज कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने भारत रत्न दिए जाने में हो रही देरी पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मैं उस समिति का हिस्सा नहीं हूं जो इस पर फैसला करती हूं, लेकिन अगर किसी से मुलाकात होगी तो जरूर पूछूंगा कि इसमें देरी क्यों हो रही है। अगर सावरकर को भारत रत्न दिया जाता है तो ये पुरस्कार के लिए ही सम्मान होगा और उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। बिना किसी सम्मान के भी सावरकर जनता के दिलों पर राज करते हैं। देश में पिछले 11 वर्षों से भाजपा का शासन है। इसके बावजूद सावरकर को अब तक भारत रत्न नहीं देना भी चर्चा का विषय बना है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अग्रिम पंक्ति के सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता थे सावरकर। हिंदू राष्ट्र की राजनीतिक विचारधारा को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। 1924 से 1937 का समय इनके जीवन का समाज सुधार को समर्पित काल रहा। वीर विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसे महान क्रांतिकारी जिनकी पुस्तकें मुद्रित और प्रकाशित होने से पहले से ही जब्त घोषित कर दी। सावरकर वे पहले कवि थे जिसने कलम कागज के बिना जेल की दीवारों पर पत्थर के टुकड़ों से कविताएं लिखी थी। वो विश्व के एकमात्र ऐसे शख्स थे जिन्हें 2 जन्मों की काले पानी की एक सजा एक साथ दी गई थी। तब उन्होंने जज को बधाई देते हुए कहा कि चलो अच्छा है कि आपने हिंदुत्व के पुनर्जन्म को माना। और फिर जज ने जब कहा कि मिस्टर सावरकर, अब आप मरते दम तक अंडमान की बदनाम सेलुलर जेल में बंद रहेंगे, तब पूरे आत्मविश्वास से सावरकर ने कहा कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मेरी मातृभूमि गुलाम है। मैं आजादी का सूरज देखे बिना नहीं मर सकता। उनकी ये बात सत्य हुई। आजादी के लिए अपना सर्वस्व त्यागने वाले महान देशभक्त विनायक दामोदर सावरकर देश में व्याप्त गंदी सियासत के शिकार हुए हैं। ऐसा मानने वालों की देश में कमी नहीं है। सावरकर ने अपनी पुरानी जवानी अंग्रेजों के जेल में जुल्म ज्यादती से गंवा दी। सावरकर को 2 जन्मों की काले पानी की सजा एक साथ दी गई थी। यहाँ सावरकर ने लगभग 20 साल बिताए थे। यही उनका त्याग और तपस्या का उजला पक्ष कहा जाएगा। दादी ने उसको सम्मानित किया, पोता उसे अपमानित करने पर तुला है। इंदिरा गांधी वीर सावरकर को स्वतंत्रता आंदोलन का आधार स्तंभ और भारत का सदा याद रहने वाला सपूत कहती थी। वहीं राहुल गांधी सावरकर को अंग्रेजों से माफी मांगने वाला और सर्वेंट के रूप में प्रस्तुत करने वाला बताते हैं। इंदिरा जी ने सावरकर पर डाक टिकट जारी कर उनके स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान पर मुहर लगाई थी। यह भी आकाशीय सत्य है कि सावरकर को काले पानी की सजा हुई थी। सावरकर सेल्युलर जेल या अंग्रेजों की सख्त नजरबंदी में रहे। ऐसी सजा बहुत कम सेनानियों को मिली थी। गांधी जी भी ऐसा मानते थे। गांधी जी ने कभी उनकी देश भक्ति पर सवाल नहीं उठाए, मगर जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सावरकर का गुणगान शुरू किया, तब से कांग्रेस ने सावरकर के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप राहुल सावरकर की मौत के 57 साल बाद भी उन पर हमला करते रहते हैं। आईमा मीडिया को यदि आप YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। सोशल मीडिया या फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य दें।